अल्मोड़ा पहाड़ों के बीच बसा उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा शहर। यहाँ सालों से एक परिवार रह रहा था जिसने नौकरी पेशे से अलग खेल के लिए एक सपना देखा। सपना उस खेल को अल्मोड़ा की वादियों में पहुंचाने का। इसकी शुरुआत होती है चंद्रलाल सेन से। वो चंद्रलाल सेन जो सिविल सर्वेंट थे और नेपाल बॉर्डर के पास के इलाके से बैडमिंटन सीखकर वापस पहाड़ों में लौटे थे। उन्होंने वापस लौटकर ठान लिया था कि लोकल पॉलिटिक्स से टक्कर लेते हुए भी वो वहां बैडमिंटन का पौधा जरूर लगाएंगे। इसमें उनका साथ दिया उनके बेटे धीरेन्द्र कुमार सेन ने। चंद्रलाल सेन का यह सपना आज देश की मेडल की उम्मीद बन गया है, क्योंकि चंद्रलाल सेन के पोते और धीरेन्द्र सेन के बेटे लक्ष्य सेन आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है। उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि एक बार उनकी मां ने कहा था, हारना उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। वो रोते हुए खेलता था। बड़े लड़कों के स्कोर ज़्यादा होते तो उसकी आंखों में आंसू होते थे, लेकिन वो हारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो हारा तो वो परेशान हो जाता था। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन कोई नया नाम नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत से मेडल्स जीते हैं, जिनमें एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में 2018 का गोल्ड, यूथ ओलंपिक्स 2018 में सिल्वर, डच ओपन का पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2021 या फिर आप बात कर सकते हैं ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 सिल्वर मेडल की। 21 साल के लक्ष्य के खेल को देखते हुए देश को CWG में उनसे एक बड़े मेडल की उम्मीद है, लेकिन वो मेडल लाएं उससे पहले उनकी कहानी जान लेते हैं। बेंगलुरु की प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी में पहुंचने से पहले लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के एक दुबले पतले बच्चे थे। बच्चे भी वैसे जिसके चेहरे और आंखों से शरारत टपकती थी। वो बच्चा जो शरारतें करके मासूम सा चेहरा बनाकर एक किनारे खड़ा हो जाता। लक्ष्य की माताजी एक टीचर हैं, लेकिन फिर भी घर में शुरुआत से ही खेल का माहौल था। इसकी पहली वजह थे लक्ष्य के दादा चंद्रलाल सेन। लक्ष्य और उनके भाई चिराग महज 5 साल के थे तो वो अपने दादा के साथ अल्मोड़ा के स्टेडियम में जाकर खिलाड़ियों को खेलते देखते। बेंगलुरु जाने से पहले 6 साल की उम्र से ही पिता DK ने लक्ष्य को कोचिंग देना भी शुरू कर दिया। यहीं से लक्ष्य और उनके भाई को कोचिंग का वो तरीका मिल गया जो काफ़ी एडवांस था। यानी DK की कोचिंग तकनीक उस वक्त की ही काफ़ी एडवांस कही जा सकती थी। वो अपने खिलाड़ियों को सर्विस शटल से कनेक्ट करने जैसी चीज़ों की जगह उन्हें शटल थ्रो करके प्रैक्टिस करवाते थे, जिससे कि इन दोनों का शटल पर स्ट्राइक बढ़िया से हो। इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग में कई और ड्रिल्स भी करवाई गई, जैसे कोच खुद सेंटर पर खड़े होकर खिलाड़ियों को कोर्ट में इधर उधर शटल देते, जिससे वो कोर्ट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में तेज़ी से मूव करना सीख जाए। ऐसे ड्रिल्स तमाम कोच और अपने खिलाड़ियों से करवाते, लेकिन लक्ष्य के केस में ये इसलिए खास था क्योंकि ये सभी ड्रिल्स उनकी ट्रेनिंग के पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। यहीं से पिता DK ने लक्ष्य का स्टेमिना बनाना भी शुरू किया। उनके पहुंच से दूर शटल फेंकी जाती और उन्हें खूब दौड़ाया जाता और स्ट्रेच भी कराया जाता। इतना ही नहीं, लक्ष्य को उस मासूम से उम्र में सुबह 4:30 बजे उठाकर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता। वो और उनके पिता लगभग 2 किलोमीटर तक जॉगिंग करते और आखिरी के 200 मीटर में तेज दौड़ होती। पिता लक्ष्य को चैलेंज करते और वो उनसे जीतने के लिए जी जान लगाते। पिता से मिली ट्रेनिंग अब काम आने लगी। जब लक्ष्य 9 साल के हुए तो अल्मोड़ा में अंडर 13 का एक जूनियर टूर्नामेंट हुआ, जहां लक्ष्य ने अपनी उम्र से 2 बड़े लड़कों को हराया। इसके बाद लक्ष्य ने पहली बार गुंटूर में एक अंडर 10 टूर्नामेंट जीता और यहां से उनका असली सफर शुरू हो गया। इसके बाद वो अपने भाई के साथ 2010-11 में बेंगलुरु एक टूर्नामेंट खेलने गए। यहाँ उनके बड़े भाई को जीत मिली और लक्ष्य सेन ने कमाल की बैडमिंटन खेली। लेकिन यहीं पर बैडमिंटन की कोचिंग की दुनिया के लेजेंड विमल कुमार और दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने इन दोनों को खेलते देखा। इन दोनों लड़कों का खेल इन दिग्गजों को पसंद आया और फिर उनके पापा से दोनों की बात हुई और इन दोनों लड़कों को 1 से 2 महीने के ट्रायल्स के लिए बेंगलुरु बुला लिया गया। इन 2 महीनों के प्रैक्टिस ट्रायल्स में विमल और प्रकाश ने इन हीरो को तराश लिया। इसके बाद पहाड़ों के लड़के बेंगलुरु के हो गए। हालांकि बेंगलुरु पहुंचकर भी इन मासूम उम्र के बच्चों के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि बड़े भाई के भरोसे लक्ष्य बेंगलुरु आ तो गए, लेकिन हर बच्चे की तरह उन्हें भी घर की याद आती और वो भी बाकी साथियों के साथ शैतानियां करते। कोच विमल कुमार ने एक बार बताया भी था, मुझे याद है एक बार प्रकाश ने उससे पूछा था, क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? और लक्ष्य ने कहा था हाँ। फिर हमने उसे कहा कि हम कल तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। इसके बाद वो चौंक गया और उसने फिर कभी घर जाने की जिद नहीं की। इस घटना के बाद से लक्ष्य ने प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी में अपना मन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया भर में जाकर ट्रेनिंग ली। बचपन से ही विमल और प्रकाश उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल बनाते और सबसे ज़रूरी चीज़ टूर्नामेंट प्लानिंग में भी उनकी मदद करते। यहीं से लक्ष्य को इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में नए नए गुर सीखने के लिए भेजा जाता, जिससे लक्ष्य को इंटरनेशनल तरीके से भी इस गेम को समझने में मदद मिली। उन्होंने इस दौरान जोंग सो यू और भारत में पुलेला गोपीचंद से भी ट्रेनिंग ली। अब खास क्यों है लक्ष्य सेन, आपको ये बताते हैं। लक्ष्य से CWG गेम्स में मेडल की उम्मीद की वजह है पिछले 1 साल का उनका बेहतरीन खेल।
उन्होंने 2021 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर 2022 में इंडिया ओपन और थॉमस कप अपने नाम कर लिया। वहीं ऑल इंग्लैंड ओपन और जर्मन कप में फाइनल तक का सफर तय किया। इतना ही नहीं, वो BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग्स में भी नंबर 8 पर है। उनसे आगे भारत से सिर्फ HS प्रणॉय ही है। ऐसे में पिछले 1 साल के उनके प्रदर्शन से देश को उम्मीद है कि बैडमिंटन से लक्ष्य सेन एक मेडल लेकर जरूर आएंगे। लक्ष्य ने जूनियर कैटेगरी से ही अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी थी। सीनियर्स में खेलने से पहले ही वो जूनियर्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लक्ष्य 2012 में अंडर 13, 2014 में अंडर 15, 2015 में अंडर 17 और 2016 में अंडर 19 चैंपियन बने और यहाँ से उन्होंने सीनियर्स का रुख किया। पहले साल बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे साल में उन्होंने पूरी तरह से इस खेल पर फोकस किया और 5 टूर्नामेंट जीतकर आगे बढ़े। इसके बाद लक्ष्य ने 2018 में वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज और यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। फिर वो पॉलिश ओपन, डच ओपन, सार्लो लक्स ओपन, स्कॉटिश ओपन और बांग्लादेश इंटरनेशनल में छाए रहे। अब आखिर लक्ष्य से इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों हैं, ये आपको बताते हैं। लक्ष्य से मेडल की उम्मीद ऐसी ही नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ही लक्ष्य को लेकर उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ गए हैं। बैडमिंटन सर्किट में उनके पिछले कुछ महीने बेमिसाल रहे। इसकी शुरुआत 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज के साथ हुई, जबकि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो थॉमस कप में आई जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब उनकी नज़रें पूरी तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम पर है, जो कि उनका डेब्यू कैंपेन भी है। वैसे भी बर्मिंघम के साथ लक्ष्य बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर उनके पास अनुभव भी है। ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 का सिल्वर मेडल भी लक्ष्य ने यहीं जीता है। उन्होंने अब टूर्नामेंट से पहले ये कह भी दिया है कि मुझे इस हॉल में खेलना पसंद है, यहाँ की कंडीशंस मुझे सूट करती हैं, यहाँ पर मेरी काफ़ी अच्छी यादें हैं और मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हूँ कि इस बार भी मैं यहाँ अच्छा करूँगा। ये बेहद बड़ा टूर्नामेंट है और मैं यहाँ पर अपना बेस्ट देने की और मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमें भी यही उम्मीद है कि लक्ष्य इसी तरह के बेमिसाल प्रदर्शन को CWG गेम्स में भी दिखाएं और देश की उम्मीदों को मेडल में बदल कर ही वापस लौटें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा कवरेज मिलेगा। और सिर्फ कॉमनवेल्थ ही क्यों, आपको बाकी खेलों से जुड़े वीडियोस, किस्से, कहानी, इंटरव्यूज़ भी तो यहाँ पर मिलते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे हैं विजय, मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।